अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यह है लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आधा जो है लेआउट टैब रह गया था, तो यहाँ से हाइट और वेट से स्टार्ट करते हैं। तो हाइट और वेट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे साथ रो का हाइट और रो का वेट आप देख सकते हैं। इसका हाइट और वेट में जो है ना, हाइट बढ़ाना या इसी तरह वेट बढ़ाने के लिए हमारे साथ यूज होता है ये वाला ऑप्शन, और इसका इस्तेमाल भी है। जैसे मैं सिलेक्शन करता हूँ, मुकम्मल टेबल का साइज अगर आप देखिए 0.12 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 0.27 है या 29 है। ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका हाइट जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ 0.20, तो ये रहा छोटा हो गया। कुछ इस तरह इसका हाइट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका वेट बढ़ाना है या वेट को कम करना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे कंट्रोल Z करता हूँ, ये इसका वेट है 2.21। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पे मैं खुद लिखता हूँ कि यहाँ पे ये साइज में चेंजेस है क्योंकि इसका साइज कुछ ज़्यादा है, इसका साइज कम है वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2.9 और एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए बढ़ गया। यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 और एंटर, तो देखिए 2 बन गया हमारे साथ। तो इसी तरह इसका हाइट और वेट जो है, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, डिवाइड करना। तो ये जो है ना, क्विकली फ्री स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, इसका अपना साइज जो है ना 0.12 है, तो मैं इसको ये वाला साइज सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुकम्मल सिलेक्शन करता हूँ या इसका साइज इंक्रीज करता हूँ कुछ इस तरह। अब देखिए यहाँ पे फ्री स्पेस बहुत है, तो ये क्या करता है, इस फ्री स्पेस को डिवाइड करता है, मुकम्मल जितनी भी रोज है इन सब पे डिवाइड करता है और थोड़ा जो है ना इसका हाइट जो है वो बढ़ा देता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट रो, देखिए साइज जो है वो भी बढ़ गया और हमारे साथ ये डिवाइड हो गया मुकम्मल तौर पे। इसी तरह अगर एक कॉलम का साइज ज्यादा हो दूसरे का कम हो, तो ये डिवाइड करते हैं कॉलम का साइज। क्लिक करता हूँ, डिवाइड हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो यहाँ पे अलाइनमेंट हो सकता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट मैं करता हूँ, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट के लिए मैं यहाँ पे नंबर 1, टेक्स्ट का अलाइनमेंट दो किस्म के, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो है ना साइज सेट करता है टेक्स्ट का विद इन अ सेल, और इसी तरह हॉरिजॉन्टली। जैसे मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, ये जो अहमद का नेम लिखा हुआ है, क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे मैं रख सकता हूँ इसका नेम। तो क्लिक किसी तरह ये रख सकता हूँ, देखिए कुछ इस तरह। और ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज करता है टेक्स्ट का विद इन अ सेल। तो देखिए ये हमारे साथ डायरेक्शन को चेंज करना। इसी तरह मार्जिन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। मार्जिन मतलब टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है और टेक्स्ट के दरमियान, टेक्स्ट के साथ ये बॉर्डर जो है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, इसको इंक्रीज करना डिक्रीज करना, ये इसका काम है। जैसे मैं टॉप का साइज जो है ये इंक्रीज करता हूँ, ओके, तो देखिए टॉप का साइज इंक्रीज हो गया। इसी तरह लेफ्ट राइट और सेंटर, लेफ्ट राइट अप और बॉटम जो है ना, टॉप और बॉटम, ये भी इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या है, सॉर्ट का मतलब है तरतीब देना। तो ये तरतीब दे देता है, यहाँ पे जो है तरतीब इसको दे देता है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कि वो A to Z या Z to A से स्टार्ट हो, कुछ इस तरह। A to Z का मतलब है असेंडिंग और Z to A का मतलब है डिसेंडिंग। और इसी तरह अगर नंबर हो हमारे साथ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ सॉर्ट, क्लिक, और क्लिक के बाद सॉर्ट, और ये रहा हमारे साथ सॉर्ट। ये कहता है कि किस चीज़ पे अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई करता हूँ नेम पे, और नेम के बाद यहाँ पे हमारे साथ टेक्स्ट और असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो देखिए नेम के ऑर्डर पे हमारे साथ ये असेंड हो गई। इसी तरह फिर क्लिक करता हूँ सॉर्ट, और नेम के ऊपर अप्लाई करना है, मैं डिसेंडिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए डिसेंडिंग अप्लाई होगा, मतलब Z to A स्टार्ट हो गया। A का नेम जो है अहमद यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो इसी तरह नंबर पे अप्लाई करता हूँ, क्लिक, असेंडिंग, ठीक है,
असेंडिंग क्या था, असेंडिंग अप्लाई किया, तो वहाँ पे दोबारा देखिए नेम सिलेक्ट था, क्लिक सैलरी सिलेक्ट करता हूँ, नंबर असेंडिंग, ओके। अब देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ गई, क्लिक सैलरी डिसेंडिंग, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारे साथ आ गई। इसी तरह ये हमारे साथ फर्स्ट रो है। अब जब मैं नीचे जाता हूँ और कॉलम्स जो है ना ये इंसर्ट करता हूँ, तो ये हेडिंग्स जो है ये नजर नहीं आए। अगर आप देखिए यहाँ पे हेडिंग नजर नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये नजर आ जाए, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रिपीट हेडर रो पे क्लिक करता हूँ। आप देखिए ये रिपीट हो गए हमारे साथ, हर पेज में ये आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह। अगर मैं इसी तरह इसका टेबल का साइज और भी इंक्रीज कर दूं, नेक्स्ट पेज में ये हमारे साथ आ जाएंगे। इसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि जैसे मेरे साथ ये टेक्स्ट है यहाँ पे जो टेबल में, मतलब ये टेबल खत्म कर दे और टेक्स्ट जो है ये जोड़। उसके लिए सिलेक्शन करता हूँ और सिलेक्शन के बाद इस पे क्लिक करता हूँ, ओके। देखिए खत्म हो गया। वापस रिकन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आ जाइए, टेबल में एक ऑप्शन जो है वो रह गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ओके और ओके, वापस रिकन्वर्ट हो गया। लास्ट में हमारे साथ फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फॉर्मूला पे क्लिक करता हूँ। फॉर्मूला में हमारे साथ यहाँ पे लिखा है इक्वल सम अबोव, तो ये इक्वल सम और अबोव लिखा हुआ है, नंबर अबोव है इसलिए अबोव लिखा हुआ है। अगर लेफ्ट साइड पे हो तो लेफ्ट लिख, राइट पे हो तो राइट लिखता है, तो यहाँ पे अबोव ओके मैं प्रेस करता हूँ, डायरेक्टली इसको ऐड करता है। इसी तरह और फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक। जैसे मैं काउंट करता हूँ इसको, तो काउंट करने के लिए फंक्शन यहाँ पे हमारे साथ है काउंट। देखिए काउंट तो आ गया है, मगर काउंट के साथ या ये खुद भी लिख सकते हैं आप। एक तो मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ, इक्वल जोड़ता हूँ और यहाँ पे लिखा है कुछ भी नहीं, मैं लिखता हूँ अबव, ओके। अब देखिए ये काउंट करते हैं कि 14 है। इसी तरह एवरेज भी निकाल सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सैलरी जो है ना हाई सैलरी भी फाइंड कर सकते हो, लेस सैलरी भी फाइंड कर सकते हो। तो ये तो हमारे साथ लेआउट टैब भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।